हम लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि कभी तो हम लोग बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं और कभी हम लोग इतने दुखी हो जाते हैं जिसकी कोई हद ही नहीं होती। जब हम लोग बहुत खुश होते हैं तो हम लोग उस मोमेंट में काफ़ी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, बड़े बड़े प्रॉमिसेस कर देते हैं, और जब हमें होश आता है तो फिर हमें रियलाइज़ होता है कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। सेम दूसरी तरफ भी यही होता है, जब हमें किसी बात को लेकर फ्रस्ट्रेशन होती है या हमें किसी बात पर गुस्सा आया हुआ होता है तो उस इमोशन की वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो हमारे लिए कई तरह की प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई इंसान है जिसके साथ हमारा बॉन्ड काफ़ी अच्छा है, लेकिन उस फ्रस्ट्रेशन और उस एंगर वाले इमोशन की वजह से हमारा बॉन्ड उस इंसान के साथ खराब हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों हमारा खुद पर कंट्रोल नहीं है? क्यों इमोशंस हमें कंट्रोल कर रहे हैं? तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि इमोशंस जनरेट कहाँ से होते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारी डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें होती हैं उनसे हमारे इमोशंस जनरेट होते हैं। अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो इमोशंस नहीं होते, वो शॉर्ट टर्म फीलिंग्स होती हैं। फीलिंग्स और इमोशन में उतना ही फ़र्क है जितना करीना कपूर और करिश्मा कपूर में। लगते दोनों सिमिलर हैं लेकिन होते नहीं हैं। इमोशंस हमेशा आपके डिज़ायर से जनरेट होते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है? तो ये ऐसे होता है कि लेट्स से कि आपके अंदर एक डिज़ायर है कि आपको 10 साल में 10 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो फिर उसके बाद आप ऐसे सोचोगे कि आपको डेली बेसिस पर ऐसा क्या करना होगा कि आप 10 साल बाद 10 करोड़ रुपए तक पहुंच जाओ। और फिर कुछ दिनों तक तो आप एनर्जाइज्ड फील करोगे, आप अपने डेली टास्क को कंप्लीट कर लोगे, लेकिन एक दिन शायद आप अपना डेली टास्क कंप्लीट ना कर पाओ, तो उस टाइम आपके अंदर एक एंजाइटी की शुरुआत होगी, एक फियर होगा, आप लो कॉन्फिडेंट फील करोगे। उस टाइम एक मिक्स्ड इमोशन वाली फीलिंग होगी आपके अंदर। वहीं दूसरी तरफ अगर आप इस तरीके से सोचते हो कि मैं खुद को इतना कैपेबल बना लूँ, अपने स्किल्स को इतना इम्प्रूव कर लूँ, खुद पर इतना काम कर लूँ कि अगर मैं चाहूँ तो 10 साल बाद अगर मैं 10 करोड़ रुपए कमाऊँ तो मैं उसे बड़े आराम से कमा पाऊँ, तो उस टाइम आपके अंदर एक पीस होगा, माइंड में 10 तरह की चीज़ें नहीं चल रही होंगी। तो प्रॉब्लम ये है कि जो लोगों की डिज़ायर्स हैं और उन डिज़ायर्स को लेके जो लोगों की अप्रोच है उसकी वजह से इमोशंस जनरेट जो होते हैं वो इंसान के बस के बाहर होते हैं। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि आप डिज़ायर्स रखो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उन डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए जो आपकी अप्रोच होती है आप उसे चेंज करिए। आप आउटकम्स पे फोकस ना करके प्रोडक्ट पर फोकस करिए जो कि आप खुद हो, और आप इस तरीके से सोचिए कि अगर आप एज अ प्रोडक्ट मार्केट में आते हो तो क्या आपके लिए कोई 10 करोड़ रुपए देने को तैयार होगा? तो अगर आपका जवाब होता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो फिर आप उस डिज़ायर को विद द पीस ऑफ माइंड अचीव कर पाओगे। और अगर आपके माइंड के लेवल पर आप चीज़ों को कामली डील कर पाते हो तो फिर कोई भी इमोशन आप पर हावी नहीं होगा, आप हमेशा न्यूट्रल फेज में रहते हो।